ये लेसन नंबर 8 है और ये लास्ट लेसन है इस टॉपिक का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट फ्यू लेसन से ये सारे फार्मूलाज, और ये हमारा लास्ट फार्मूला है जो इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे, और वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं पहले इस फार्मूले को मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे इसके इक्वल है, और उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। इससे पहले कि हम ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला स्टार्ट करें, मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो हमने लास्ट लेसन में ये डिस्कस किया था a माइनस बी होल क्यूब, इसमें और इस ये फार्मूला जो है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये टोटली डिफरेंट फार्मूलाज हैं। ये है a माइनस बी होल क्यूब, राइट, ये होल क्यूब है, और ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो इंडिविजुअल क्यूब है, पहले a का क्यूब है फिर b का क्यूब है, a क्यूब माइनस b क्यूब, और वो इक्वल होता है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। मैं इस फार्मूले को बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह ये फार्मूला बैठ जाए और आपके क्वेश्चंस बिल्कुल गलत ना हो। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब जो इंडिविजुअल क्यूब है, होल क्यूब नहीं है, ये इंडिविजुअल जो भी यहाँ होगा ये एक जनरल फार्मूला है। a की जगह कुछ भी इंटीजर हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, इसकी जगह आप सपोज 27 लिख दें, 64 लिख दें, x लिख दें, y लिख दें, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली b की जगह भी कुछ हो सकता है। ये होगा a माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यही आंसर आएगा। देखें, इन दोनों पैरेंथेसिस के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई का है, और इस डॉट का मीनिंग भी मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट। अब देखते हैं कि ये कैसे इसके इक्वल है। अगर कोई क्वेश्चन है आपकी बुक में या कोई आपसे पूछेगा कि a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल है, तो ये बहुत इजी है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपने यहाँ फार्मूला ये आपने यहाँ लिखा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, मैं डॉट लगाती हूँ, डॉट का मीनिंग भी मल्टीप्लीकेशन होता है। पहले हम a से इस पैरेंथेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम माइनस b से इस पैरेंथेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करते हुए मैंने आपको बताया है कि पावर, जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो देखें, ये a स्क्वायर है और इसकी पावर कुछ नहीं है, एक्सपोनेंट नहीं है, तो 1 है इसका। a से a को मल्टीप्लाई कर दें तो ये a क्यूब हो जाएगा, तो मैंने ये a क्यूब लिखा है। अब a से ए बी को कर लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि a 2 दफा है b। अब a से b को कर लें तो ए बी स्क्वायर। अब हम माइनस बी से करते हैं, माइनस बी से इसको किया तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी। अब माइनस ए बी स्क्वायर, और माइनस बी से बी स्क्वायर को किया तो बी क्यूब हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अरेंज करते हैं, ये ए क्यूब है, ये एज इट इज रहेगा, और कोई क्यूब नहीं है हमारे पास ए क्यूब, तो ये हो गया, प्लस ए स्क्वायर बी ये हो गया। देखेंगे सेम है ए स्क्वायर बी, लेकिन माइनस साइन के साथ है, इसको अब यहाँ लिख लें। ए बी स्क्वायर ये है, ये ए बी स्क्वायर माइनस का है, और माइनस बी क्यूब, क्योंकि ये बिल्कुल अलोन है और कोई बी क्यूब हमारे पास नहीं है। ये एक सेट हो गया हमारे पास, और ये हो गया। देखें, ये एग्जैक्ट सेम है ए स्क्वायर बी प्लस के साथ, ये ए स्क्वायर बी माइनस के साथ है, राइट। देखिए, एक प्लस है एक माइनस है आपके पास, और सेम है, ये नहीं है कि ये ए बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर बी, वन इज विद द पॉजिटिव, वन इज विद द नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी ऐसे होगा, ये ए बी स्क्वायर प्लस का है, ये ए बी स्क्वायर नेगेटिव माइनस साइन के साथ है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब रह गया, जो एग्जैक्ट ये है जिसकी मैंने आपको कहा था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू दिस। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। इसलिए आपने ये फॉर्मूला अच्छी तरह मेमोराइज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, ये है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। सबसे पहले आपने देखा कि ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, और बीच में माइनस का साइन है, तो फौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से।
लेकिन ये नहीं कि सिर्फ वेरिएबल क्यूब हो, जो इसके साथ इंटीजर है वो भी क्यूब होना चाहिए, ये भी क्यूब होने चाहिए। तो 125 किसका क्यूब है? 5 का, और 216 क्यूब है 6 का। अगर आप इस 5 को 3 टाइम्स लिखते हैं, अगेन ये प्रैक्टिस वर्क है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे कि अगर हम 5 5 5 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आएगा। 5 5 टाइम 25, 25 5 टाइम्स 125। सिमिलरली आप 6 को भी 3 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 216 आएगा। अब क्या हो गया, ये हमारा A हो गया और ये B हो गया। अब हम ये फॉर्मूले पे जब जाएंगे, जहां जहां आपके पास A आएगा वहां आपने 5x लिखना है, और जहां आपके पास B आएगा वहां आपने 6y लिखना है। मैंने आपको पहले कहा है ये जनरल फॉर्मूला है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है A B की जगह। अब आपने इसको कंसीडर नहीं करना, ये हमारे पास A हो गया और ये हमारे पास B हो गया। अब इसको सॉल्व करें, पहले ब्रैकेट में है, पहले पैरेंथेसिस में है a माइनस b, और जहां पे a आएगा मैंने क्या कहा था आपको लिखना है 5x, हमने 5x लिखा, और b की जगह हमने लिखा 6y माइनस 6y। ये फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट में है a स्क्वायर, a क्या है हमारे पास 5x, 5x का स्क्वायर कर लें, प्लस a है 5x, b है 6y, आपने इसको एज इट इज लिखा, b स्क्वायर 6y स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम एक्सपेंड करते हैं। 5 का मीनिंग है 5 2 टाइम्स है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। ये नहीं है कि 5 2 टाइम 10 है, 25x स्क्वायर, 5 6 टाइम 30xy प्लस 36y स्क्वायर, क्योंकि इसका मीनिंग है कि 6 आपके पास 2 टाइम्स हैं, 6 6 टाइम 36y स्क्वायर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले पे, 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब। सबसे पहले आपने देखना है कि ये क्यूब होना चाहिए कंप्लीट, ये नहीं कि ये क्यूब है और ये क्यूब नहीं है, दोनों, राइट। और सॉरी ये बाय मिस्टेक यहाँ प्लस है, एक्चुअली ये माइनस होना चाहिए यहाँ पे, 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब, राइट। तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, ये 4 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो 4x क्यूब माइनस 3y क्यूब। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y, जहां जहां आपके पास a आएगा वहां आपने 4x लिखना है, और जहां आपके पास b आएगा वहां आपने 3y लिखना है। 4x माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर, क्योंकि ये देखें ये a स्क्वायर है, ये ए बी है, तो ए बी, ये बी स्क्वायर है आपके पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये एज इट इज हुआ, 4 4 टाइम 16x स्क्वायर प्लस 4 3 टाइम 12xy प्लस 9, इसका मीनिंग है कि 3 आपके पास 2 टाइम्स है, 3 9y स्क्वायर, राइट। तो इस लेसन में हमने लास्ट फॉर्मूला डिस्कस किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, कहीं पे कंफ्यूजन है रिगार्डिंग a क्यूब माइनस बी क्यूब, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। साइमा एकेडमी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।